सत्य है। हम अंतर्जातीय विवाह के विरोध में नहीं है। लोग जात पात की बात करते हैं, मैं उसका भी विरोध नहीं कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा तकलीफ और सोचने की बात ये हो गई है कि मैंने इतना अच्छा संस्कार दिया, हर तरह का सुविधा, पढ़ाई शिक्षा में जो भी कमी त्रुटि थी उसको मैं पूरा करने का कोशिश किया, और वो लड़की जब समाज में परिवार का इज्जत, माँ बाप का मान सम्मान को नहीं देख पाया तो फिर तो वो तो गलत है। इसके लिए हम लोग उसका दाह संस्कार कर रहे हैं, अंतिम संस्कार कर रहे हैं कि समाज में ये मैसेज जाए कि फिर दूसरा कोई ये कदम उठाने से पहले बार बार उसको सोचना पड़े कि हम उस कुल से, उस खानदान से हमारा रिश्ता सदा के लिए खत्म हो जाएगा अगर हम अपनी मनमर्जी करेंगे तो। हम तो कहेंगे कि हम अगर गार्जियन हैं तो गलती हमारी है, मैं अपनी गलती को स्वीकार कर लिया तब ना मैं उसका अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। पूर्णिया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई, फिर युवती के परिवार वाले एवं भाई ने उसके पुतले का अर्थी बनाकर अंतिम संस्कार कर दिया। यह पूरा मामला पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड अंतर्गत बोहरा पंचायत के वार्ड संख्या 13 की है, जहां की एक युवती की शादी उसके भाई एवं परिजन 1 महीने में करने के लिए तय कर दिया था। लेकिन 27 जून को दिन के लगभग 12 बजे युवती प्रियंका कुमारी अपने घर से मार्कशीट लेने के लिए पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया गई थी। जब शाम तक वापस नहीं आई तो परिजनों ने तलाश शुरू की। तब पता चला कि चंपानगर बाजार निवासी मनोज कामती के पुत्र नीरज कुमार द्वारा शादी की नीयत से उन्हें अपने साथ कहीं लेकर चला गया है, जिसके बाद चंपानगर ओपी में लिखित शिकायत की गई, जिसकी जांच चल रही है। इसी बीच नाराज भाई प्रशांत कुमार के साथ परिजनों ने मंगलवार को प्रियंका कुमारी की विधिवत अर्थी सजाकर रिश्तेदारों के साथ शव यात्रा करते हुए घर के बगल में खेत पर संपूर्ण विधियों के साथ अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं भाई प्रशांत कुमार ने कहा कि उसके लिए उसकी बहन अब मर गई है। निकाले गए अर्थी में युवती की तस्वीर भी लगाई गई। अर्थी को अपने खेत पर ले जाया गया और फिर पूरे रीति रिवाज से दाह संस्कार कर दिया गया। वहीं दाह संस्कार में उपस्थित पिता किशोर सिंह ने कहा कि अपनी पुत्री की परवरिश में किसी प्रकार की कमी नहीं होने दिया। पुत्री आगे पढ़ना चाहती थी तो पूरे परिवार मिलकर सहयोग किए, मगर उसकी पुत्री ने समाज में अपमानित होने के लिए छोड़ दिया, इसलिए आज उनका दाह संस्कार कर दिया गया है। तय तिथि में उसका श्राद्ध क्रम भी किया जाएगा ताकि ऐसे बच्चियों को अपने भविष्य के फैसले लेने से पहले अपने बुजुर्गों का ख्याल रहे। इस मामले की अब इलाके में खूब चर्चा हो रही है। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। हुआ आप लोग दाह संस्कार कर रहे हैं किसी का, और क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? बिल्कुल, समाज में ये मैसेज जानी चाहिए कि हम अंतर्जातीय विवाह के विरोध में नहीं है। लोग जात पात की बात करते हैं, मैं उसका भी विरोध नहीं कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा तकलीफ और सोचने की बात ये हो गई है कि मैंने इतना अच्छा संस्कार दिया, हर तरह का सुविधा, पढ़ाई शिक्षा में जो भी कमी त्रुटि थी उसको मैं पूरा करने का कोशिश किया, और वो लड़की जब समाज में परिवार का इज्जत, माँ बाप का मान सम्मान को नहीं देख पाया तो फिर तो वो तो गलत है। इसके लिए हम लोग उसका दाह संस्कार कर रहे हैं, अंतिम संस्कार कर रहे हैं कि समाज में ये मैसेज जाए कि फिर दूसरा कोई ये कदम उठाने से पहले बार बार उसको सोचना पड़े कि हम उस कुल से, उस खानदान से हमारा रिश्ता सदा के लिए खत्म हो जाएगा अगर हम अपनी मनमर्जी करेंगे तो। बस यही उद्देश्य के साथ ये कर। आज जिस तरह का ये मामला एक चलन में आया था रुपोली में, दूसरा चंपानगर में आया जी है। जी जी, इनसे साफ मैसेज हो रहा है कि परिजन जिस तरह का स्वतंत्रता दे रहे हैं उस पर रोक लग जाएगी। जी जी,
उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो बच्चे इस तरह का कदम उठाते हैं? नहीं, बच्चे के लिए क्या कहेंगे, हम तो कहेंगे कि हम अगर गार्जियन हैं तो गलती हमारी है, मैं अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, तब ना मैं उसका अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। मैं उस माँ बाप को कहना चाहूँगा कि अगर अपने बच्चे को उच्च शिक्षा देना चाह रहे हैं और अगर स्वतंत्रता दे रहे हैं तो उसकी नज़र, उसकी पैनी नज़र, अगर गलतियाँ थोड़ी सी भी नज़र आए तो उसका तुरंत कोई ना कोई कड़ा एक्शन में होना चाहिए। हम लोग थोड़ी छोटी भूल करके आज ये देखने को हमें मिल गया है। जिस लड़का ने इनके साथ इस तरह का बहला फुसला कर जिस तरह से भी हो प्रेम प्रसंग में लेके गया, वो समाज के लिए क्या है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो समाज के लिए तो वो तो अपने आप को सुपर दिखाने के लिए ऐसा किया। वो लड़का न तो इस फैमिली के लायक है, न उस लड़की के लायक है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, उस लड़के को कहना चाहूँगा, उसके बाप को ये मैसेज जाना चाहिए कि तुम उसको रख नहीं पाओगे, तुम उसको नहीं पचा पाओगे, तुम्हारे में वो औकात नहीं है कि तुम उसको घोट पाओगे। अगर भूल से घोट लिया तो मौत निश्चित है, और छोड़ दिया तो अंधा होकर मर जाओगे। सांप और छुछुंदर की नीति उसको होने वाली है। वो मनोज कामती जो है, लड़के का बाप को मैं कहना चाह रहा हूँ, तुम उसको रख नहीं पाओगे, तुम पचा नहीं पाओगे। अगर जातिवाद की बात करें तो तुम्हारे जात में वो क्षमता नहीं है कि तुम उसको रख पाओगे। जब तक तुम बरगला रहे हो, समाज को गंदा कर रहे हो, करो, फिर तो ऊपर वाला का भी जजमेंट से डरना चाहिए। ये दोनों क्या बालिक कानून है? क्या? ये दोनों क्या? हाँ, ये दोनों बालिक है, इसलिए कि हमारी आवाज़ कम है। अगर बालिक नहीं होता तो इतने में तो फिर हमारी सब कुछ क्लियर हो जाता। साफ है कि इस तरह के मामले को रोक लगाने के लिए आपका सीधा संदेश है कि जो करेगा उनका यही हश्र। बिल्कुल वही हश्र होगा, उसमें कोई मतलब नहीं है, कोई कानून नहीं है। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।